Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पेशल और एक नए सब्जेक्ट को लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। बैंकों के चक्कर काट काट के अगर आप थक चुके हो, लोन की रिक्वायर है, आपको लोन आपको चाहिए और आपको लोन कहीं से भी मिल नहीं पा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके का बैंक हो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बिज़नेस के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने होम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको लोन की ज़रूरत है और लोन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए आज हम आपको मिलाने वाले हैं अयान भैया से, जो कि हमें लोन के बारे में डिटेल में बताएंगे और हेल्प करेंगे हमारे उन व्यूवर्स को, उन लोगों को जो लोन की रिक्वायरमेंट रखते हैं अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, बट पैसे की कमी के कारण वो बिज़नेस नहीं कर पाते हैं। लोग सोचते हैं बड़ा बिजनेस करना है, हमें कपड़ों का बड़ा बिजनेस या किसी शोरूम को खोलना है, उसी चीज़ के लिए ही हमें लोन मिल सकता है। अदरवाइज़ किसी भी छोटी मोटी शॉप के लिए, इवन रेडी पटरी वालों के लिए भी क्या बैंक से लोन अप्रूवल हो सकता है? इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। तो वो चीज़ों को सोल्यूशन कैसे होगा, उन सब सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिलेंगे, वो मैं आज हम आपको अयान भैया के साथ मिलकर के इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको एक अच्छा मार्गदर्शन कराने की मैं कोशिश करूंगी, ताकि लोगों को डिटेल पता चले, एक रास्ता पता चले और वो अपने लिए लोन के लिए जितना भी तलाश वो कर रहे हैं वो यहाँ से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाए। सो हेलो गाइस, डीएनटी प्लांट पर हम ये पहली बार आपके लिए इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट लेकर आ चुके हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है, इसमें दी गई जानकारियों से आपको कुछ भी हेल्प आती है, समझ में आता है चीज़ें, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर करना, ताकि हमारा हर भाई दोस्त, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली का हो या किसी भी क्लास की फैमिली का हो और काम करना चाहता है, लोन लेना चाहता है या अपना खुद का घर चाहता है, तो ऐसे लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी इस चीज़ में हमारी एक हेल्प कर सकते हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और मैं कैमरे के पीछे जा कर के भैया से सारी जानकारी लूँगी और आपके लिए आप तक इन चीज़ों को पहुँचाऊँगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। भैया काफ़ी बातें हो गई मेरे व्यूअर्स के साथ में, आप अपने बारे में बताइए और आप क्या काम करते हो ये बताइए थोड़ा सा। हम जो है ना कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर के नीड के हिसाब से। जितनी कस्टमर को नीड है उसी हिसाब से हम लोन देते हैं। किसी कस्टमर को घर चाहिए तो हम उसे घर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। किसी को पर्सनल लोन चाहिए, काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो हम उसे बिजनेस लोन भी कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ना हम जो सर्विस देते हैं कस्टमर के हिसाब से, जो भी उसकी नीड होती है उसको हम फुलफ़िल करते हैं। पैसे हम जो है ना बैंक में मीडिएटर का काम करते हैं। जैसे कस्टमर बैंकों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं तो उन्हें लोन नहीं मिल पाता, कोई कुछ पेपर में कमी है, कोई कुछ पेपर में कमी है, तो हम जो है उसका सॉल्यूशन करके कस्टमर्स की मदद करते हैं बैंक से लोन दिलवा कर। बिल्कुल ठीक है। लोन के नाम से लोगों के दिमाग में काफ़ी तरीके के डर होते हैं, वहम होती हैं, कुछ शिकायतें भी होती हैं बैंक से। कभी कभी दिक्कतें इतनी आती हैं कि लोन नहीं मिल पाता है, कभी सिविल ख़राब हो जाए तो भी दिक्कत आती है। तो क्या इन सब छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम है या कोई मेजर इश्यूज आते हैं, तो क्या आप एंड तक कस्टमर तक के साथ बने रहते हो? हाँ जी, हम कस्टमर के, हम जो हमने ऑफिस खोला है ये कस्टमर की मदद करने के लिए खोला है। जैसे कस्टमर का सिविल ख़राब है या सिविल सही भी है, तो उसके हिसाब से हम उसे बताते हैं कि ये चीज़ होगी, पहले उसका सिविल ठीक कराते हैं हम, फिर उसको लोन दिलवाते हैं, ठीक है। ठीक है। और अगर कस्टमर का सिविल ठीक है तो उसको 2 दिन के अंदर हम लोन उसको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है। अगर सिविल में कुछ भी गड़बड़ आती है, दिक्कत आती है, तो उसमें आप उसको हम सॉल्यूशन देंगे, उसको बुलाएंगे ऑफिस में, सॉल्यूशन उसका कर देंगे। सिविल ठीक हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको भी लोन हम करवा के देंगे। ठीक है। तो आपके पास हमें किन किन प्रकार के लोन के बारे में हेल्प मिल सकती है? कस्टमर को ज़्यादातर प्रॉपर्टी लेनी होती है या पर्सनल लोन लेना होता है या बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, वो बिजनेस करे। छोटा बिजनेस है तो बड़ा करे। छोटे बिजनेस के लिए अगर इनिशियली स्टेज पर है वो कि शुरुआत कर रहा है, पैसे नहीं है उस पर, 1,50,000 रुपये चाहिए,
वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन बैंक के थ्रू करवाते हैं। ठीक है। ठीक है। अमाउंट की मैं बात कर लेती हूँ आपसे, तो कितने कम से लेके हाईएस्ट कितने अमाउंट तक की आप लोन प्रोवाइड करवा सकते हो? हम जो है कस्टमर को उसकी नीड के हिसाब से प्रोवाइड कराते हैं। अगर कस्टमर वैसे तो 1 लाख से लेके 10 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, मतलब जितनी उसकी ज़रूरत है उतना हम कस्टमर को पैसा प्रोवाइड कराते हैं। तो किन तरीके के लोगों को दिलवाते हैं? जो सैलरी बेस्ड है उनके लिए, या कोई छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं उनके लिए भी हो जाता है? मैंने बताया ना आपको कि कोई शुरुआत करने वाला है बिजनेस की, तो उसके लिए भी लोन कराते हैं। और कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो उसको भी पैसा हम प्रोवाइड कराते हैं। और अगर कोई सैलरी बेस्ड है, किसी की सैलरी अकाउंट में आ रही है, वो कह रहा है कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोन करवाते हैं। ठीक है। और एक लोन जो होता है, गवर्नमेंट की भी स्कीम्स आती हैं हमारे पास बैंकों की, वो स्कीम के थ्रू भी हम लोन करवाते हैं। जैसे MSME है, PM शानवादी योजना जो आई है, ठीक है, उद्योगनी एक आई है, उसके लिए भी जो स्कीम्स आती हैं वो भी हम कस्टमर को बताते हैं कि ये स्कीम आई है, इसमें आप ये करिए। तो कस्टमर की हम हर चीज़ से मदद करते हैं ताकि उसको पैसा मिल जाए, उसकी नीड फुलफ़िल हो जाए। जिस काम से वो हमारे पास जुड़ा था वो हमारे साथ कंटिन्यूस बना रहे आगे तक के लिए। ठीक है। तो भैया जो सिक्योर लोन होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो अनसिक्योर लोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिक्योर लोन तो हम उसे बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी वाला बोलते ही हैं ऑब्वियसली। प्रॉपर्टी वाला होता है सिक्योर लोन, और कार लोन होता है। कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो जाए तो सिक्योरिटी लोन होता है। जैसे कि गोल्ड लोन हो गया, कार लोन हो गया, है ना, कार लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन हो गया, हाउस लोन हो गया। इस तरीके का हम सिक्योर लोन में गिनते हैं। ठीक है। अनसिक्योर लोन में हम पर्सनल लोन आ जाते हैं, हमारे पर्सनल लोन हो जाते हैं, बिजनेस लोन हो जाते हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट हो जाती है, क्रेडिट कार्ड्स हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है। और ये सब अनसिक्योर में आते हैं। तो आप मतलब किन किन जगह तक लोन देते हैं? मतलब जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं तो आप दिल्ली के लोगों को तो देते ही हो सर्विस, दिल्ली से बाहर के लिए के भी आप सर्विस देते हो? हाँ बिल्कुल, हमारी जो सर्विस है वो दिल्ली NCR में तो प्रायोरिटी रखती है। और जो हम ऑल ओवर इंडिया भी कवर करते हैं लोन के हिसाब से, देते हैं कस्टमर्स को। अच्छा। तो कस्टमर जैसे आउट ऑफ दिल्ली है, वो कस्टमर आ नहीं सकता, तो वो फ़ोन पे हमें कांटेक्ट करके और डॉक्यूमेंटेशन फ़ोन पे ही हमारे हो जाते हैं। ठीक है। तो हम ऑनलाइन ही उसका यहाँ से लोन करवा देते हैं। ठीक है। फिर भी मेरे दोस्तों, आपसे मैं गुजारिश करूँगी इस चीज़ के लिए कि आप जितना हो सके भैया के पास आके विज़िट कीजिए और अपने लोन के बारे में पूरी जानकारी लीजिए कि क्या है, कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके पास कोई हमारा भाई दोस्त मिलना चाहता है, आना चाहता है, तो वो कैसे आएगा, कहाँ मिलोगे आप, मुझे बता सकते हो थोड़ा अपना एड्रेस? एड्रेस दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कीजिएगा। ठीक है। उस पर भी आके मिल सकते हैं। ठीक है। बाकी ट्रस्ट की ये बात है, अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे ट्रस्ट चाहिए, तो हम जो है कस्टमर से कभी भी पहले पैसा नहीं लेते। अच्छा। हम उसके कस्टमर के काम होने के बाद हम चार्ज करते हैं। हमारा नॉमिनल चार्ज होता है। ठीक है। 1%, 2% हमारा नॉमिनल चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। वो चार्ज हम करते हैं कस्टमर को। बाकी हम जब कस्टमर के अकाउंट में पैसा आ जाता है, जब उसकी डिज़ायर फुलफिल हो जाता है, उसके बाद हम कमीशन लेते हैं, पहले नहीं देने आपको पैसे। इस यहाँ पर फ्रॉड वाला कोई काम नहीं। RBI बैंक से अप्रूव है क्या? हम जो हैं, हम डायरेक्ट एसोसिएट्स हैं बैंक के। हम मल्टीपल बैंकों में डील करते हैं। कस्टमर की नीड के हिसाब से हम उसको फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हमारे पास प्राइवेट बैंक भी हैं और गवर्नमेंट वाले बैंक भी हैं, NBFCs भी हैं और नॉन NBFCs भी हैं। ठीक है। तो सर जैसे लोन की हम बात करते हैं, सिक्योर लोन हो गए, अनसिक्योर लोन हो गए। ठीक है। सिक्योर लोन में जैसे सभी को पता है, गोल्ड लोन हो गया, कार लोन, होम लोन, इस तरह के लोन हो गए। तो मुझे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का इशू रहता है, मुझे भी, हमारे सभी लोगों को। तो दर्शक लोग ये जानना चाहते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आप कितने % का हमें दिलवा सकते हो? हमारे पास जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है ना, वो 6% से स्टार्ट होता है। ठीक है। जो सिक्योर लोन में जाता है
सिक्योर लोन में 6%। 6% से ज़्यादा, ठीक है। जिसमें प्रॉपर्टी आती है, गाड़ी आती है, हाँ ठीक है, कोई भी सिक्योर लोन आ जाता है उसमें। ठीक है। और 6% मतलब लाख रुपए पे 600 रुपये। अच्छा तो ये ना समझे कि 6% लाख रुपए पे 6,000 रुपये, हाँ। ये नहीं, लाख रुपए पे 600 रुपये उसका ये मतलब। बढ़िया है, आपने क्लियर करा हाँ। कॉन्सेप्ट। और जो क्योंकि बैंक जो है ना रिड्यूसिंग पे डील करता है, अच्छा फ्लैट पे डील नहीं करता। अच्छा फ्लैट पे तो फिर तो वो बनियों वाला हिसाब हो जाता है ना, हाँ, कि 2% तो 2,000 रुपये लाख रुपए पे, वो बनियों वाला काम नहीं है यहाँ पर। तो ये बैंक जो है, हाँ ये आरबीआई का रूल है कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपना बढ़ा नहीं सकती, जो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, ठीक है। उससे मिनिमम नहीं जा सकती ना उससे मैक्सिमम जा सकती। ठीक है। और जो अनसिक्योर हमारे जो लोन्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन हो गए, बिजनेस लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, इन सब पर हमारा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है? जो सिक्योर है वो मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन और अकॉर्डिंग टू द उसके कस्टमर की नीड के हिसाब से। ठीक है। 6% से लेके वो 10% तक जाता है ठीक है। सिक्योर। हाँ। और अनसिक्योर जो है उससे 1-8% ऊपर नीचे होता है, ठीक है, नीचे तो नहीं होता, ऊपर ही समझ लीजिए, पर्सनल लोन में या बिजनेस लोन में। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, जॉब को छोड़ करके अपना खुद का रोज़गार बनाना चाहते हो, या फिर किराए के मकान को छोड़ करके अपना खुद का मकान आप लेना चाहते हो, तो आप लोन की तरफ तो ज़रूर आप तलाश कर रहे होंगे। तो अपने इस लोन को कहाँ से आप फुलफिल करवा सकते हो, वो आयान भैया काफ़ी बेस्ट तरीके से और बेहतर तरीके से हमें ये जानकारी दे रहे हैं। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी के पास ये सॉल्यूशन वाली चीज़ें पहुंच सके, ये वीडियो पहुंच सके। तो भैया एक और क्वेश्चन है मेरा आपके साथ में कि जब बंदे का लोन क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो क्या आप उसको एनओसी भी दिलवाते हो? हाँ जी, अगर कस्टमर हमारे साथ जुड़ता है, लोन लेता है हमसे, तो हम उसकी एंड तक मदद करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने उसे लोन दिलवा दिया तो वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ऐसा नहीं है। अच्छा। कस्टमर को लोन लेने के बाद भी ज़रूरत पड़ती है कि भाई मुझे और फंड चाहिए, या मेरा ये लोन क्लोज करवा दो, या मुझे इस लोन में मुझे परेशानी हो रही है, दूसरा लोन मुझे चाहिए, इसको बीटी करवा दो या ख़त्म कर दो मेरे। तो उसकी हम एंड तक मदद करते हैं जब तक उसका लोन फिनिश नहीं हो जाता। सर, काफ़ी सारी बातें भी मैंने करी हैं, फिर भी मेरे ना एक आध क्वेश्चन और है दिमाग में। ऐसा कि जैसे आप ट्रस्ट कैसे करें? ट्रस्ट का इशू बहुत रहता है लोगों को अगर ट्रस्ट करना है तो सबसे पहले तो वो हमारे पास आ सकते हैं ऑफिस में, ठीक है, और 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग टू ट्रस्टी। ठीक है। और हम जो है कस्टमर से पहले पैसा नहीं लेते, काम के बाद पैसे लेते हैं। हम जो है किसी को घर चाहिए, बिजनेस करना है, छोटे बिजनेस वाला है, बड़े बिजनेस वाला है, हम उसको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं बैंक के थ्रू। ये सब कुछ, सारी जितनी भी प्रक्रिया है सब कुछ लीगल होती है? हाँ, लीगल होती है जी, बिल्कुल। आप कहीं पे भी इसकी जांच पड़ताल करवा सकते हो बिल्कुल आराम से, और आपके घर के पास में जो बैंक है डायरेक्ट वहाँ से आप काम करवा सकते हो। हाँ, अगर वो आउट ऑफ दिल्ली है तो मैं वहीं का रिकमेंडेशन करूँगा आपको, बाकी सारी कागजी कार्रवाई तो हम यहाँ से कर देंगे। बाकी जो भी काम होगा वो हम आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे ये काम हो रहा है, आप वहाँ पर थोड़ी हमें भी कोऑपरेट करना है। अगर दिल्ली से बाहर के हो तो, अगर दिल्ली एनसीआर के हो तो आके आप मिलिए, ठीक है। और हम आसान लोन कराते हैं, हमारी फर्म का नाम ही आसान लोन है, ठीक है, और आसान किस्तों पे हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। फर्म कम से कम किस्तों पर। कम से कम किस्तों पर। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे मैंने सुना है ना कि जो सैलरी बेस्ड लोग होते हैं, सैलरी स्लिप मिलती है, तो उनका क्राइटेरिया लगभग, अगर बैंक में आप डायरेक्ट बात करने जाते हो लोन के लिए, तो वो लोग कहते हैं कि 20-25 हज़ार तक की आपकी सैलरी बनती है तो ही हम आपको लोन एलिजिबल करा सकते हैं। हाँ, मेरे पास जो, तो कैसे चलेगा इसका? हाँ, मेरे पास जो बैंकर हैं या बैंक्स हैं, जो NBFCs हैं, वो मिनिमम सैलरी 12,000 मेरे पास रिक्वायर है। हाँ, मिनिमम 12,000 से लेके मैक्सिमम कितनी भी सैलरी हो, अकॉर्डिंग टू द सैलरी वी प्रोवाइड द फंड्स। ठीक है, सैलरी के बिहाफ पे ही हम प्रोवाइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स बिजनेस।
हाँ जी। तो उसी के हिसाब से फंड मिलता है। मिनिमम तो हम लेते हैं 12,000 सैलरी, मैक्सिमम कितनी भी हो। ठीक है। अच्छा, चलिए ये बहुत अच्छा है कि कम से कम सैलरी बेस्ड जो आदमी है उसके लिए भी आप लोन प्रोवाइड करवा देते हो। और जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए भी हम फंड अरेंजमेंट करा के देते हैं। ठीक है, थ्रू द बैंक। अच्छा ठीक है। अच्छा, जैसे हमें लोन लेना है, कोई हाउस वाइफ है उन्हें लोन लेना है, स्टूडेंट है एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, लोन चाहिए, तो क्या इस तरीके के लोन भी आप करवा देते हो, मदद करवाते हो उन चीज़ों पर भी आप? हाँ जी, मदद करवाते हैं हम। स्टडी, अगर कोई हाई एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो एजुकेशन लोन हमारे पास सर्विस अवेलेबल है। हम फंड प्रोवाइड करवा के देते हैं और बाहर भी भेज देते हैं फॉर एजुकेशन के लिए हायर वी। हाँ है वो जब आके कस्टमर हमसे मिलेगा तो हम उसे बता देते हैं कि ये आपका हो जाएगा। सर आपका एक काम। क्वेश्चन और है कि बंदा आपके थ्रू जुड़ करके उसने लोन ले लिया, अच्छी खासी वो किस्तें अपनी देता जा रहा है, किसी कारण से वो नहीं भर पाया, 1 महीना 2 महीना नहीं भर पाया, तो उसका पेनल्टी का क्या रहता है? अगर कस्टमर कंटिन्यू किस्तें दे रहा था और बीच में उसके सर्कमटेंसेस ऐसे हो गए कि वो किस्त नहीं भर पा रहा, हाँ, तो अगर वो हमसे कांटेक्ट करेगा तो हम उसकी हेल्प करेंगे किस्तें भरने में। ठीक है, उसको तरीका बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हाँ, ताकि आपको और फंड मिल सके या उससे रिलीफ ले सके, आराम मिल सके। ठीक है, हमारे फर्म का नाम ही आसान है, तो हम उसके लिए आसानी ढूंढते हैं कि आसान कैसे वो निकल जाए। ठीक है, अगर वो किस्तें नहीं भर पा रहा टाइम से तो पेनल्टी जो है उसकी, अगर किस्तें ना भरेगी तो पेनल्टी तो उससे लगेगी बाउंसिंग, लेकिन वो पेनल्टी कैसे वेव ऑफ करानी है वो मैं उसे तरीका बता दूंगा, वेव ऑफ हो जाएगी उसकी पेनल्टी। और दूसरा, अगर पेमेंट वो करने में दिक्कत आ रही है कि मैं आगे नहीं भर पाऊंगा, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, उसको हम तरीका बता देंगे कि वो लोन कैसे अपना क्लोज कराएगा। ठीक है, लेकिन उसको आपसे मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी उसे। जब तक वो नहीं बताएगा तो हाउ कैन आई मेक हिम हेल्प उसको। ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आपने सुना कि आप जब तक भैया से मिलोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे, तो वो आपकी हेल्प कहाँ तक कैसे कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ एक बार इनसे मिलिए, बात। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुने, और नंबर्स हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप कॉल करके बात करें। एटलीस्ट देखिए, बात करने से आपकी कोई भी आपका पैसा नहीं जाता है। आप को एक बार बात करोगे तभी आपको थोड़ा सा विश्वास जागेगा। फिर अगर आप दिल्ली के आसपास के हो तो डिस्क्रिप्शन में हम एड्रेस आपको मेंशन कर रहे हैं, उस एड्रेस पर आप पहुंच करके बात कीजिएगा। सामने बैठ करके अपने सारे क्वेश्चंस आप सर से बात कर लीजिए, तो आपको बेहतर से बेहतर जानकारी यहाँ से मिल जाएगी और आपकी एक अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। मैं जिसे हमने पहले भी आपको बताया कि जो लोग बैंकों के चक्कर काट के थक चुके हैं, जिन्हें लोन नहीं मिल पा रहा है, मैं आपका भाई आपकी ही मदद के लिए बैठा हूँ। ठीक है, आप परेशान ना हो और अपना नई शुरुआत ज़िंदगी की कीजिए। ठीक है, हमसे फ़ंड लीजिए और अपना काम शुरुआत कीजिए। ठीक है, मैं आपके साथ एंड तक खड़ा हूँ। और अगर कोई आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है लोन के हिसाब से, या लोन नहीं भर पा रहे हैं, तब भी हमारा स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमें आपने। और मैं फिर से अपने दोस्तों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हो, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या एक अच्छी बिजनेस वुमेन बनना चाहते हो, एक बड़ी एजुकेशन आप लेना चाहते हो, पैसे की दिक्कत परेशानी अगर आपको आ रही है तो सर से ज़रूर मिलें, अपने सपनों को साकार करें। और अपने सपनों का घर बनाना चाहते हो तो भी आपके लिए मोस्ट वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कई सारी जानकारियाँ यहाँ से मिली होंगी। तो इन्हीं सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद, काफ़ी कीमती वक्त आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक अनोखी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन, बाय बाय।